हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना। तो ज़्यादा देर न करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 56, 64, 78। इसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। देखिए, अब इन तीनों जो संख्या दी हुई है, तीनों का हम अलग अलग उसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 56, ठीक है, और इस डब्बे में लिखेंगे 64 और इस वाले डब्बे में लिखेंगे 78। ठीक है, ध्यान से एकदम देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। यानी कि जब भी अभाज्य विधि से HCF निकालने के लिए तो जो दिया रहेगा संख्या, उसको हम अलग अलग रूप में गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक नोट बता देते हैं कि यानी कि जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड बोलेगा निकालने के लिए, तो सबसे छोटी संख्या से हमें भाग देना। यानी कि सबसे पहले 2 से हम भाग देंगे, 2 से जितना बार जाएगा उतना बार देंगे। ठीक है, जैसे आप LCM बनाते हैं। ठीक है ना। तो 2 से देने के बाद फिर 3 से, और 3 से देने के बाद 5 से, और बाकी बाद में जैसी जैसी संख्या आएगी उसके अनुसार हम भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे हमारा पहला पॉइंट होता है, सबसे पहले 2 से भाग दें। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर 56 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो ये पूरा का पूरा 28 बार में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा 28 बार में चला जाएगा भाग। ठीक है ना। अब देखिए, फिर क्या करेंगे? 28 में हम जब 2 से भाग देते हैं तो ये पूरा का पूरा 14 बार में भाग चला जाता है। ठीक है, अब आगे भी क्या करना है? 14 में हमें 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 7 में 2 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 है विषम संख्या और 2 है सम संख्या। ठीक है, और 3 से भी ये नहीं जाएगा, तो सीधे किस से जाएगा? ये 7 का पहाड़ा में ही जाएगा। यानी कि 7 जो है 7 से ही कटेगा। कितने बार में? एक बार में। ठीक है, यानी कि हमने 56 का फैक्टर निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, निकालने वाले हैं 64 का। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 32 बार में। ठीक है, अब देखिए, फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये 32 में, तो ये 16 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। और हम जब 16 में भाग देते हैं 2 से, तो पूरा का पूरा 8 बार में भाग चला जाएगा। अगर 8 में हम 2 से भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में। यानी कि शेष में, यानी कि सबसे नीचे हमें 1 लाना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, 1 जरूर लाना है, नहीं लाएगा तो फिर बाद में बात बनेगी नहीं। ठीक है, अब देखिए, तीसरा स्टेप है 78। इसका भी हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसमें हम 2 से जब भाग देते हैं तो ये आपका 39 यानी कि 39 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 39 में भाग नहीं जाएगा, शेष में 1 बचेगा। तब ये 2 से नहीं जाएगा तो अब लेंगे 3 से भाग। ठीक है, तो अब जब हम 3 से भाग देते हैं 39 में, तो ये आपका 13 बार में जाता है। कितने बार में? 13 बार में। ठीक है, तो अब देखिए, 13 अब किससे कटेगा? यानी कि किससे भाग जाएगा? 13 जाएगा 13 का पहाड़ा में। यानी कि 13 से ही भाग जाएगा। कितने बार में? 1 बार में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं जरूर आया होगा समझ में। ठीक है, तो अब देखिए, अगला स्टेप हम क्या करेंगे? इसका निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले इन सभी का गुणनखंड को लिखेंगे। यानी कि 56 का गुणनखंड आपका यहाँ पर आया है। देखिए ध्यान से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी कि जो जो उसका फैक्टर आया है सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 56 का आया है। अब आगे चलते हैं 64 का। तो 64 का क्या फैक्टर आया है? ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, 64 में 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है,
अब लास्ट में आ रहा है 78, तो 78 का भी फैक्टर हम लिखेंगे। अब देखेंगे क्या है फैक्टर इसका। 2 है 3 13 गुणे 1। सिंपल, सॉरी यहाँ पे 1 हमने लिखना भूल गया था 64 वाले में, 1 सभी में लिखना है। ठीक है, एक काम करेगा कब, जब किसी भी संख्या में जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगा तब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसका क्या निकाला, फैक्टर निकाला और फैक्टर को हमने लिख दिया। अब देखिए एचसीएफ का जो नियम होता है, एचसीएफ बोलता है जितना भी संख्या दिया रहेगा उसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, यानी कि कौन कौन सी संख्या उसमें उभयनिष्ठ है यानी कि मिलती है। तो देखिए पहले लाइन में देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है तीनों में। वैसी संख्या हमें ढूंढना है जो तीनों में उपस्थित हो, यानी कि 4 अंकों की संख्या रहेगा तो चारों में देखना है, 2 अंक की संख्या रहेगी तो दोनों में मिलना होगा, यानी कि जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार से उतनी संख्या में मिलनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 इसमें है, अब तीसरा वाला में है नहीं, तो अब इसको 2 को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 2 केवल 2 में है, तीसरी में नहीं है, तो यहाँ पे इसका हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 7 ऊपर वाला में है, नीचे वाला में नहीं है, दोनों में। अब देखते हैं 1 है, तो 1 आपका तीनों में है। ठीक है, तो इसे भी क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर कॉमन मिल जाता है, ठीक है, वहीं इसका एचसीएफ हो जाता है। अब देखिए इन तीनों संख्या में क्या कॉमन मिला है, 2 मिला है, तो सिंपली हम यहाँ पर 2 1 2 लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 3 2 है यहाँ पे तो तीनों 2 लिखेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 है, तीनों में कॉमन मिला है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और इधर क्या मिला है कॉमन आपका, इन तीनों में 1 कॉमन मिला है, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 1। ठीक है, अब जब हम 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि अभाज्य विधि से हमने गुणनखंड बनाया तो इसका एचसीएफ क्या निकल कर आया, 2 आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको होमवर्क के तौर पे, इसे आप जरूर बनाकर भेजिएगा। ठीक है, 50 40 90 का एचसीएफ निकाल कर, यानी कि किसका 50 40 और 90 का एचसीएफ निकाल कर आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, तभी हम जानेंगे कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ बनाने आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसा हर एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलता रहे। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।